गुड मॉर्निंग बच्चों। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। 35 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी की वैल्यू पूछी है। इफ इन एन इकोनॉमी ऑटोनोमस कंजप्शन इज ₹500 करोड़। कितना है ऑटोनोमस कंजप्शन? 500 करोड़ है। तो सी बार की वैल्यू कितना बच्चों? 500। अच्छा, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट कितना है? 4000। और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है इकोनॉमी में? 18,000 है। वाई एट इक्विलिब्रियम 18,000। और क्या पूछ रहा है हमारे को? एमपीसी। बहुत सिंपल है। एमपीसी कैसे निकाल सकते हैं हम? पहले मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? एडी इज इक्वल टू एस होता है। एडी क्या होगा? सी प्लस आई। एस को क्या लिख लो? वाई लिख लो। तो सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई। और सी की जगह वैल्यू रख लो किसकी? सी बार प्लस बी वाई की। बी आ गया वहां पे, बस वही मिसिंग है। चलो रखते हैं। सी बार प्लस बी इंटू वाई प्लस आई इज इक्वल टू वाई। ये रहेगी इक्वेशन। किसी को कोई शक? ये तो बच्चों सी प्लस आई हो गया। और सी प्लस आई क्या होता है? एडी। और ये क्या हो गया? ए एस। दोनों इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम पे, तो रख लिया हमने। अच्छा, सी बार की वैल्यू कितना बच्चों? 500। बी हमें निकालनी है। वाई की वैल्यू कितना दिया उसने? 18,000। आई की वैल्यू कितना दिया है? 4,000 इज इक्वल टू 18,000। ठीक है ना? अच्छा, ये कितना बन गया? इधर बन गया 4500 प्लस 18,000 बी इज इक्वल टू 18,000। हाँ बोलो ना, गड़बड़ हुई क्या कुछ? सही है। 1800 बी इज इक्वल टू 18,000 माइनस 4500। हाँ बोलो ना। तो 1800 बी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 13,500। और बी इज इक्वल टू वॉट? 13,500 डिवाइड बाय 1800। हाँ, बी इज इक्वल टू वॉट? ये आ जाएगा आपका 0.7। 18, 36, 90, 126। हाँ, और बच जाएंगे 75। आगे भी बचेगा ना, पूरा नहीं कटेगा ना? पूरा नहीं कटेगा, इतना आ जाएगा अगर 2 डिजिट तक आप इसे रखोगे तो। पूरा कट रहा है 18। अच्छा, ऊपर के 9 बचेंगे ना? और हाँ सही है। 18 पंजे 90 पूरा कट जाएगा 0.75। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, याद ही रखा है। हाँ बेटा, भाई भी तो दे ही रखा है ना। इक्विलिब्रियम पे दिया है ना, उसी पे निकालना है हमें। हाँ, कहाँ पे? अच्छा, हाँ अभी सही हो गया। बोलो, आया क्या समझ में? बहुत सिंपल था। आगे चले क्या? चलो कर लो, नोट कर लो। । 37 करो। बहुत सही है। इसका आधा पोर्शन हमने पहले किया हुआ भी है एक क्वेश्चन में। अगर आपने एमपीसी को x मान लिया तो एमपीएस भी क्या होएगा? x होएगा। और x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1। और x की वैल्यू आ जाएगी 0.5। अरे एक ही केस में हो सकती है ना दोनों इक्वल। 0.5 0.5 हो, बिकॉज दोनों का टोटल क्या होता है?
1 होता है। तो बस ऐसे हो जाएगा। वो बोल रहा है एमपीएस की वैल्यू कितना होगी 0.5, तो कह रहा है मल्टीप्लायर की वैल्यू कितना होगी, इंक्रीज इन इनकम कितना होगा 2 टाइम्स होगा, किसके कंपैरिजन में, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या बोल रहा है वो कि के की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो कमेंट करना है आपको कि सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। सही बोल रहा है, बिकॉज जब एमपीएस की वैल्यू 0.5 होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, बोलो ना, कितनी होगी, 2 होगी। पक्की बात, देख लो, सॉल्व करके दिखाओ कैसे करोगे। ठीक है ना, पहले बस आपको बस क्या करके दिखाना है, एमपीएस की वैल्यू निकाल के दिखानी है, फिर के की वैल्यू निकाल के दिखानी है, और क्वेश्चन में उसने ऐसे ही बोला है तो हाँ, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है ना, ऐसा लिखना है। हाँ, के की वैल्यू 2 आएगी उसके बेसिस पे। लास्ट में ऐसे लिखना, बेस्ड अपॉन द कैलकुलेशन वी कैन से दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। समझा क्या, हो गया। 38 करो आप। सेविंग फंक्शन दे रखा है और डेल्टा वाई निकालना है आपको। अगर डेल्टा आई 700 है तो ठीक है यार, ये तो बहुत, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। करो कंपेयर इट विद एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू वाई, और ऑन कंपेयरिंग वी कैन से दैट एमपीएस इज इक्वल टू 0.4। अरे बोलने को तो सीधा ही बोल देंगे हम, लेकिन प्रेजेंटेशन में तो बस दिखाना पड़ता है। वो एमपीएस की वैल्यू 0.4 आ गई, और वो बोल रहा है कि इनकम में इंक्रीज निकालना है, ढाई ढाई गुना हो जाएगा ना, के की वैल्यू कितना आएगी 2.5 आएगी। अगर एमपीएस की वैल्यू कितना 0.4 है तो के की वैल्यू 2.5 आएगी। और 700 इसने दिया है, 700 1400 और कितना हो जाएगा, 1750 आएगा इसका आंसर आई थिंक। 1750 आना चाहिए ना, करके देखो। ढाई सौ, अच्छा मैं 250, ढाई आएगी 2.5। नेक्स्ट करो, देखो कितना ईमानदार सा क्वेश्चन है। 39। 38 हो गया भाई बच्चों, थोड़ा तेज स्पीड से करो। आप में से किसके पेरेंट्स लेने आएंगे आपको, किसी के नहीं ना। अच्छा विकास सर के जाना, 9 बजे तो जाना है, 9 बजे तो जाना है। क्या हुआ, अच्छा इसके पेरेंट्स आएंगे लेने के लिए। 39 कह रहा है टू सेक्टर इकोनॉमी में सेविंग फंक्शन दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट का फंक्शन दिया है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। अरे जाओ, क्या जिंदगी में यही करेंगे क्या अभी हम, एस इज इक्वल टू आई रख दो ना, दोनों फंक्शन को इक्वल रख दो, इक्विलिब्रियम पे वही तो होता है, तो वाई की वैल्यू मिसिंग है वही निकल जाएगी।
इसका करके देखना, वो भी सॉल्व एक बारी। हाँ वैसे भी हो जाएगा। किसमें, कौन से वाले की बात कर रहे हो आप? 39। और सी कैसे निकालोगे आप? क्या चीज? सी बार की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, बी की वैल्यू आ जाएगी, और आप वाई निकाल लोगे, और बस फिर क्या करोगे? वैसे भी हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अब इधर अगर मैं इस तरीके से करूँ तो कैसे आएगा? इधर आ जाएगा -7 इज इक्वल टू माइनस के 0.1y, ठीक है ना? माइनस से माइनस कैंसिल, 7/0.1 इज इक्वल टू y, और ये आ जाएगा आपका 70 इज इक्वल टू y। तो इक्विलिब्रियम इनकम कितनी आ जाएगी? 70 आ जाएगी। आगे इसने कुछ करोड़ वगैरह बताया नहीं, तो 70 पे छोड़ देंगे इसे। नेक्स्ट वन इज द इम्पोर्टेंट। टेबल कर सकते हो भाई बच्चों फिल? डेल्टा एस क्या बोल रहे हो? हाँ डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी होगा। डेल्टा एस कितना है? हाँ डेल्टा वाई चाहिए ना आपको? 1000 कैसे आएगा डेल्टा वाई? हाँ अपने पास से 2000 रख ले फिर तो। मतलब 1000 माइनस 800 है, तो 400 माइनस 200 कर ले, जब भी तो 200 ही आएगा। ये कोई ना होता अपने मन से कुछ भी ले ले, ऐसा नहीं होता। ध्यान से पढ़ो पूरा क्वेश्चन, इंग्लिश टेबल वेबल सब देखो। हाँ ये टेबल वाला, टेबल की इंग्लिश भी पढ़ना, विदाउट इंग्लिश पढ़े नहीं होएगा ये। 39 तो हो गया ना? हाँ जी। The following table illustrates the multiplier process after making an investment, additional investment of rupees 1000 crores. Calculate the missing values. एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए ऐसा। अरे भैया हमारी लगवा दो तुम। अरे बहुत आसान है यार। बताओ डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आएगी? वेरी गुड। बस इसमें, हाँ इसमें एक ही चीज को निकालना मतलब आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, बाकी तो सब आसान है। जो सबसे पहले बस इस वाली वैल्यू को निकालना थोड़ा चैलेंज है, और है कुछ नहीं, चैलेंज कुछ नहीं है, 1000 है। बताओ कैसे? इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1000। और सारे बच्चों को पता है फर्स्ट राउंड में जितनी इन्वेस्टमेंट होती है कम से कम उतनी इनकम जनरेट होती है। और ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 1000 लिखोगे ना, ये 1000 लिख करके आपको लिखना पड़ेगा कि इन द फर्स्ट राउंड द एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एडिशनल इनकम, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वाई। वेरी गुड। तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे 1000 लिख देंगे। अरे हो गया ना आसान। 1000 तो हमारी इनकम जनरेट हुई, 200 उसमें से हमने क्या कर लिए? सेव कर लिए, तो बाकी 800 क्या है? हाँ भाई मित्तल साहब, हे मित्तल इधर देखना। ऐसे ही अपने मन से नहीं मानते कि 1000 ले लो, 2000 ले लो, 1200 माइनस ये कर लो, 400 कर लो, या 800 कर लो, ऐसे नहीं करना है। किसी रीजन के बेसिस पे है ना हमें लिखना है यहाँ पे। अच्छा मुझे बताओ, जब यहाँ पे खर्चा कितना हुआ है पहले राउंड में? 800, तो अगले राउंड में क्या बन जाएगी? 800 की इनकम बन जाएगी। 640 क्या हो गया? खर्चा कर दिया, तो बाकी बचे हुए 160 की सेविंग हो गई। अभी 640 की, अच्छा कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? बोलो ना। 20% क्या हो रहा है? सेव हो रहा है,
80% क्या हो रहा है, यानी कि देखो ऊपर वाले ट्रेंड से हम ये पता लगा सकते हैं कि एमपीसी की वैल्यू 0.8 है और एमपीएस की वैल्यू 0.2 है। तो 640 का कितना हो गया बच्चों, 128, और ये 512 हो जाएगा क्या, 512 क्या हो जाएगा, कंजप्शन। हाँ बोलो, अरे बोलो ना। अच्छा आगे ये क्या आएगा, अब यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे 512 लिया हूं मैं, सोच समझ के बताना बेटा। एक तो ट्विस्ट इसमें शुरू में था, और एक ये देखो ऑल अदर राउंड, ऐसे नहीं आएंगे ये, पहले नीचे वाले लेके आने पड़ेंगे। और नीचे वाले कैसे लेके आओगे आप, हमारे पास एमपीएस की वैल्यू 0.2, 0.2 का मतलब के की वैल्यू कितनी आएगी, 5, कितनी आएगी, शुरू में इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी, तो 5 गुना हो जाएगी इनकम। तो ये कॉलम को फिल करोगे, ये कॉलम में आएगा 5000, कितना आएगा 5000, 5000 का 80% क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 4000, 20% क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, यहाँ पे आएगा 1000। अब 5000 में से इन तीनों का टोटल, मतलब पहले तो ऊपर वाले तीनों का टोटल करो और उन्हें 5000 में से घटा दो, तो ऑल अदर राउंड में ही आएगा यहाँ पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, बोलो कितना आएगा, 2560 बराबर बता रहा है ना करके। अभी 4000 में से घटाओ, 8 5 1312 घटाओ 4000 में से, 2048, 2048 आएगा, कैसी बात कर रहा है तू, झूठ मूठ बोल रहा है नालायक। अच्छा 4000 में से ये घटा करके, अच्छा सॉरी सही बोल रहा, मैंने वो 640 स्किप कर दिया, कितना बोला तूने, मैंने केवल अपने लिखे हुए देख लिए, केवल ये 8 और 5 13 12, ये 640 में जुड़ेंगे कितना हो गया, 2048, 48, और आगे 1000 में से कितना घटाएंगे, 200 360 और 460, 488 घटाएंगे ना, तो 500 कितना आ जाएगा, 12। ठीक है ना, किस किस को सॉल्व करना, एक तो इसको और इसको, ये काफी इंटरेस्टिंग है, बाकी सब आसान है। अच्छा कुछ बच्चे को इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, इस वाले में भी नहीं आएगी, हमें तो किसी में भी नहीं आ रही, और कुछ तो कर, प्रेजेंटेशन मैटर करती है इस टाइप के क्वेश्चन में, कैसे करोगे प्रेजेंटेशन बताओ मेरे, पहले तो इसकी रीजनिंग लिखोगे 1000 की, in the first round the additional investment made is equal to the additional income, so that we can say that delta y is equal to 1000, yes or no। अच्छा बाकी फिर 800 कैसे निकाला हुआ आपने, करके दिखाओगे इसे, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा सी, 800 आ गया। फिर अब लिखोगे द एक्सपेंडिचर मेड इन द फर्स्ट राउंड इज द इनकम जनरेटेड इन द सेकेंड राउंड, so that we can say that delta C of first round is equal to the delta Y of the second round, that is 800 बोल रहा हूँ 800, ठीक है ना, रुको रुको रुको, आगे 800, फिर क्या है, अभी उसने क्या दिया है अपने को, डेल्टा सी दिया है इस बार, डेल्टा एस निकालने का, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, तो 160 आ जाएगा उसकी रीजनिंग। वैसे थर्ड राउंड में क्या होगा, वही, अब अभी रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है, वो समझ के एक बार दे दिए, बार बार नहीं बोलेंगे ऐसा, ठीक है ना। अभी इधर भारत माता की जय 640 लिखो, उधर अभी अब रीजनिंग देनी है 512 की और 128 की। फर्स्ट पहले राउंड के बेसिस पे और सेकंड राउंड के बेसिस पे हम ये ट्रेंड सेट कर सकते हैं कि एमपीसी की वैल्यू कितना है, 0.8 है और 0.2 एमपीएस की वैल्यू है, कैसे देख लो ना, करो चलो पहले वाले में करो, पहले वाले में क्या है, डेल्टा सी कितना है 800 और डेल्टा वाई कितना है 1000, तो 0.8 आ गई, एमपीएस निकालोगे 0.2 आएगी, दूसरे पे निकाल लो, 640 को किससे डिवाइड करोगे, तुम बोलोगे भैया कैसे करे, चेंज तो है नहीं, अरे चेंज ही तो है ये भाई, डेल्टा सी और डेल्टा वाई, 640 डिवाइड बाय 800, तो वो भी कितना आएगा 0.8 आएगा, और आगे कितना आएगा 0.2 आएगा एमपीएस की वैल्यू, और बस आप क्या कर दोगे यहाँ पे, अभी एमपीसी की वैल्यू रखोगे, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीसी की वैल्यू 0.8, डेल्टा वाई आपके पास है 640, डेल्टा सी की वैल्यू निकालने का आपको, देन उसमें से माइनस करके डेल्टा एस की वैल्यू, और फिर फाइनली अभी लास्ट में निकालोगे, के की वैल्यू निकाल लोगे, अभी के की वर्किंग नोट बहुत सारे बनेंगे इसमें, कभी सोचो ऐसे लग रहा है पिद्दी सा है नहीं, ठीक है ना। फिर अभी के की वैल्यू निकालोगे, के की वैल्यू आ जाएगी कितना इसमें 0.5 टाइम्स आ जाएगी, बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1 अपॉन एमपीएस,
और उससे आप क्या निकाल लोगे, ओवरऑल नीचे क्या निकाल लोगे, डेल्टा वाई निकाल लोगे ओवरऑल, वो आएगा 5000। कितना आएगा, और 5000 का फिर 80% कितना हो जाएगा, 4000, और 20% 1000। इसमें से इन नीचे वाले टोटल में से ऊपर तीनों वाले सम करना, वो माइनस कर देना, तो ऑल अदर राउंड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ऑल अदर राउंड। एग्जाम में खेल भी सकता है आपके साथ, यहाँ पे ऑल अदर राउंड ना लिखे, फोर्थ राउंड लिख दे, और बस डैश 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 लगा देगा। तो क्या फिर भी ऐसे करोगे, ऐसे करोगे कि इसके टोटल में से उन ऊपर वाले का घटाओगे, उसमें जस्ट फिर 5 तो 12 इधर लेके आओगे। समझा क्या आपको, दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। 41st करो जी। कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड, डेल्टा आई निकालना है। इक्विलिब्रियम लेवल कितने से शॉर्ट पड़ रहा है, 1000 से, मतलब इक्विलिब्रियम पे लेवल पे पहुंचने के लिए हमें 1000 रुपए की इनकम बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि डेल्टा वाई कितना है, डेल्टा आई निकालना है। कंजप्शन फंक्शन दे रखा है, 5 गुना हो जाएगी, और 200 आ जाएगा आंसर। कुछ है क्या ये, निकालो। क्या भैया हमें बता दो, ये एकदम से कैसे आ जाता है भैया, ये इसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुनो, कभी भी के की वैल्यू निकालनी हो ना, एक चीज बता सकता हूँ, कभी के की वैल्यू निकालनी हो, एमपीसी हो आपके पास, सारा फोकस एमपीएस पे लगा दो। किस पे लगा दो, एमपीसी कितना है यहाँ पे, 0.8। खटाक से माइंड में आना चाहिए एमपीएस 0.2, और 0.2 नीचे आएगा तो कंप्लीट को जब वो काटेंगे तो 5 आएगा। कितना आएगा, और उसने बोला कि इनकम हमारी 1000 है, डेल्टा वाई कितना 1000 है, तो इन्वेस्टमेंट कम होगी उससे। हाँ बोलो ना, 5 से डिवाइड कर दो उसे, तो 200 आ जाएगा। और अगर डेल्टा वाई पूछता तो फिर मल्टीप्लाई होती, मतलब वो इक्वेशन ही ऐसी बनेगी। मैं तो मुझे बनी बता रहा हूँ आपको, तुम सॉल्व करोगे तो वैसी बनेगी इक्वेशन। तुम्हें समझाए तो ठीक, नहीं समझा तो जानो। आगे समझ में, 42nd करो। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी द इनकम फंक्शन इज y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ऐसा तो इक्विलिब्रियम पे होता है। एंड कंजप्शन फंक्शन दे दिया आपको, इन्वेस्टमेंट दे दी, निकाल लेंगे रे। रखो ना सी की वैल्यू इस वाले फंक्शन में रखो, और आई की वैल्यू रखो, वाई की वैल्यू निकालो जल्दी से। वाई की निकलते ही कंजप्शन निकल जाएगा इक्विलिब्रियम पे, सेविंग भी निकल जाएगी इक्विलिब्रियम पे। बताऊं क्या कितना आएगा, ये आएगा आपका 40 प्लस 0.75y प्लस 60 इज इक्वल टू वाई। ये 100 बटे हो जाएगा 0.25, 400 आ जाएगा, ठीक है। और सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 340, वेरी गुड। और ये आ जाएगा आपका 60, सिंपल। भाई 400 की इनकम, 340 का कंजप्शन, ये 60 आ जाएगा। करो भाई बच्चों, जल्दी जल्दी करो, आधा घंटा है हमारे पास। अरे उसने दिया है ना y इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो इसी में रखो, c की वैल्यू रखो और i की वैल्यू रखो, वो इक्विलिब्रियम की तो इक्वेशन होती है वो, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। अरे तुम ऐसे तो नहीं कि बस मैं ही बताए जा रहा हूँ अपने आप को, तुम्हें आ भी रहा है समझ में सबको, पीछे भाई बता देना नहीं आए समझ में। करो।
अरे जैन साहब, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। क्या घबरा रहे हो छोटी पिद्दी पिद्दी कैलकुलेशन से? स्टैट्स में फेंक फेंक के मारिए बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कोरिलेशन की। भाई पिद्दी पिद्दी कैलकुलेशन के लिए तुम कैलकुलेटर ले रहे हो? 43 में, हाँ बस यहीं पे है, मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज डबल द वैल्यू ऑफ एमपीएस। हाँ तो ठीक है ना, एमपीसी की वैल्यू क्या है? डबल है। किसकी वैल्यू के? एमपीएस को ही पकड़ो, एमपीएस एक्स, तो वो कितना? 2x, और दोनों का टोटल 1, 3x इज इक्वल टू 1। एमपीएस तो आ जाएगी 1 बाई, वो मतलब 0.33, वो आ जाएगी 0.67, मतलब 1/3 2/3 आ जाएगी, और 0.33 आएगी, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है, 3 आएगी, 3 है ना, 3 पॉइंट थोड़ा वो आ रहा होगा। देखो इसमें भी ट्विस्ट है थोड़ा सा, मतलब ट्विस्ट कुछ नहीं है, अगर आप पूरा सॉल्व करके करोगे तो वो पॉइंटों में आएगा, और फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करोगे तो कंप्लीट नंबर आ जाएगा 3। वो पॉइंटों का फर्क आ रहा है, मतलब राउंडिंग ऑफ का फर्क आ रहा है, ठीक है ना। बेटा वो करेंगे तो जब भी ना, पहले y की वैल्यू निकालेंगे 400, तो मैंने भी तो वैसे ही किया है, तभी तो रखेंगे, मैंने भी तो वही किया है, 400 इंटू 0.75, 300 आ गया, प्लस 40, 340, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे पूछा ना उसने, और हमने इक्विलिब्रियम इनकम रख ली 400, तो बस वो इक्विलिब्रियम कंजप्शन आ जाएगा। इक्विलिब्रियम पे सेविंग पूछी है उसने। एक बात पूछूंगी आपसे, इक्विलिब्रियम पे तो सेविंग 0 होनी चाहिए, बोल दो हाँ। नहीं होनी चाहिए, नहीं यहाँ तो 60 आ रही है, 0 होनी चाहिए इक्विलिब्रियम पे तो सेविंग, हाँ बोलो। ब्रेक इवन पे होती है, तुम बोल नहीं रहे हो नलायक हो उधर पीछे, तुम एक बार को तो हो गए थे कंफ्यूज कि हाँ भाई 0 होनी चाहिए, ब्रेक इवन पे होती है वो, ये इक्विलिब्रियम है। हाँ बोलो। एमपीएस की वैल्यू 0.33, हाँ अगर कंप्लीट सॉल्व करोगे तो, और फ्रैक्शन में रहने दोगे तो 1/3 आ जाएगी, मतलब आंसर इसका 3 है। अगर 3 पॉइंट भी आ रहा चलेगा बेटा, चलेगा, बिकॉज वो राउंडिंग ऑफ का फर्क है बस। हाँ वो अप्रोक्स लिख दो वो, तो भी चलेगा। हो गया भाई 43, 44 करो। कौन सा ऊपर कैसे, कौन सा क्वेश्चन देखना है? अरे क्या 44 करो भाई बच्चों। If in an economy saving function is given by y भी दे दिया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे दिया, अच्छा ऑटोनोमस सारी चीज दे दी, ट्रू और फॉल्स बताना है, जस्टिफाई करना है, और कैसे करोगे भाई? एस दिया, एस का फंक्शन दिया हुआ है, इससे सेविंग निकाल लो y की वैल्यू रख के, तो 350 आ जाएगी, 350, और 1650 आ जाएगी कंजप्शन की वैल्यू, और इसने कंजप्शन की वैल्यू दी है आपको, हाँ 44 बता रहा हूँ, कंजप्शन की वैल्यू तो बराबर आ रही है, इन्वेस्टमेंट 50 दिया है इसने, और हाँ सही है, ट्रू है ये, करके दिखा दो, बहुत आसान है। कंजप्शन की वैल्यू निकालो अपने मन से, मतलब अपने मन से इन द सेंस जो डेटा दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू से मैच कर लो, 1650 ही आएगी, तो ट्रू हो जाएगा। हाँ इसने 1650 दे रखी, तुम निकाल लो, अगर 1650 आएगी तो सही है। हाँ एमपीसी रख लो ना, मतलब दो तरीके से कर सकते हैं इसे, या तो सेविंग की वैल्यू निकाल लो, और फिर इनकम में से क्या कर दोगे आप, सेविंग की वैल्यू घटा दोगे तो कंजप्शन की वैल्यू आ जाएगी, वहां पे एमपीसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
और अगर सेविंग फंक्शन को कंजप्शन फंक्शन बना रहे हो तो फिर एमपीसी की जरूरत पड़ेगी। ट्रू आ जाएगा। हो गया त्यागी जी। 44 42 हटा दो स्क्रीन से। 45 तो मैंने ही कराना है, मतलब समझाना है। Economists are generally concerned about the rising MPS in an economy. Explain why. Mark it as important for theory purpose. क्या समझा तुम्हें? लोग अपनी बढ़ी हुई इनकम का ज्यादा सेव कर रहे हैं, इसका मतलब एमपीएस बढ़ रही है, वो इसने बताया ही है यहाँ पे कि एमपीएस बढ़ रही है। और इकोनॉमिस्ट ने अपना कंसर्न रेज किया है इसके रिगार्डिंग, कह रहे यार ये सही नहीं चल रहा है, लोग अगर अपनी इनकम का, बढ़ी हुई इनकम का ज्यादा पार्ट क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो ये थोड़ा क्या हो सकता है, टिपिकल हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन फेस करनी हो सकती है। एक्सप्लेन व्हाई, बोलो। सेविंग करना तो अच्छा है ना, ज्यादा सेविंग करना अच्छा मेरे लिए, मैं जितना ज्यादा सेविंग करूंगा मेरे लिए अच्छा है, नहीं है अच्छा मेरे लिए। एक बार अगर आपको याद हो तो मैंने इस चीज का जिक्र किया था आपके साथ, मेरे को भी याद नहीं आ रहा कब किया था, लेकिन ये याद आ रहा है, हाँ किया था मैंने, आपको बोला था कि कभी कभी ऐसा हो जाता है माइक्रो में और मैक्रो में क्लैश हो जाता है, यही क्वेश्चन है वो, माइक्रो में और मैक्रो में क्लैश हो जाता है। और जब क्लैश हो जाता है ना, आमने सामने हो जाते हैं, इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं? वो सिंगर वाला नहीं, कभी वो सिंगर वाला सोचो, ठीक है ना। पैराडॉक्स, सुनो पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स होता है एक टाइप का मतलब जब दो चीजों में क्लैश होते हैं, क्या होते हैं? क्लैश होते हैं, आमने सामने हो जाती है, मतलब जब दोनों चीजें डिफर जा रही होती है। देखो, सेविंग करना माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अच्छी बात है, मतलब माइक्रो बोलती है सेविंग करना अच्छी बात है, बिकॉज मैं मेरे लिए सेविंग करूंगा, तुम तुम्हारे लिए सेविंग करोगे, इंडिविजुअल लेवल पे हर एक बंदा अपने लिए सेविंग करेगा तो उसके लिए अच्छा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे बोलती है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं अभी, तभी तो इकोनॉमिस्ट ने क्या रेज किया है, अपना कंसर्न रेज किया है, वो कह रहे हैं कि एमपीएस बढ़ते जा रही है ना, ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज इकोनॉमी के लेवल से देखो, इकोनॉमी के लेवल से अगर सेविंग होगी तो इंजेक्शन हो रहा है कि लीकेज हो रही है? लीकेज हो रही है, और जब लीकेज होएगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, तो इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? नमन भैया इसका आंसर दिखाओ, आ जाओ, ये देखो, या तो वो क्वेश्चन पूछे जो मैंने अभी पढ़वाया आपको कि इकोनॉमिस्ट ने अपना क्या किया है, कंसर्न रेज किया है फॉर द राइजिंग एमपीएस, या सीधा फेंक के मारे आपको क्वेश्चन, एक्सप्लेन पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? सेविंग। थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? सेविंग। तो आपको सेविंग का पैराडॉक्स बताना है, जो क्लैश आ जा रहा है वो बताना है। देखो ध्यान से पढ़ना बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जब भी आएगा ना ये क्वेश्चन, तो जो बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, इसको सोच समझ के पढ़ाई की होगी, वही बता पाएंगे, हल्का सा उन्हें आइडिया भी होगा। अब तुम सोचो बच्चों, क्लास में इसको डिस्कस करने का फायदा ये है, लेट सपोज ये क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ आपने पढ़ाई भी की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, लेकिन आपको एग्जाम में सोचना पड़ेगा, थोड़ा माइंड पे जोर डालना पड़ेगा कि ये भाई हो क्या सकता है। लेकिन एक बार भी हमने अगर इसे क्लास में डिस्कस किया है तो वहां पे लोड नहीं लगेगा, टाइम बच जाएगा। देखोगे अच्छा ये करना है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बताना है, ये तो बता देंगे। इकोनॉमिस्ट ने अपना कंसर्न रेज किया है एमपीएस के बढ़ने के लिए, हाँ तो ठीक है ना, मेरे लिए सही है, इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, ये माइक्रो और मैक्रो का पैराडॉक्स है। देखो, द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट इज एन इकोनॉमिक थियरी, ये एक ऐसी इकोनॉमिक थियरी होती है प्रपोनेंटेड बाय जेएम कीन्स। किसने प्रपोनेंट की है? भाई जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं इसमें कंट्रीब्यूशन ही किसका है? जेएम कीन्स का है ना, प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स का। आगे बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू कीन्स, कीन्स ने ऐसा बोला, व्हेन पीपल स्टार्ट सेविंग मनी, जब लोग अपना पैसा सेव करना स्टार्ट करते हैं, इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग इट, बजाय उसको खर्च करने के, आप बोलो इन रेस्पॉन्स टू ग्रोइंग कंसर्न, सॉरी सही तो बोल रहा हूँ,
इन रेस्पॉन्स टू ग्रोइंग कंसर्न अबाउट अ रिसेशन। दोबारा पढ़ता हूं। अकॉर्डिंग टू कीन्स व्हेन पीपल स्टार्ट सेविंग मनी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट, अच्छा, इन रेस्पॉन्स टू ग्रोइंग कंसर्न अबाउट अ रिसेशन दे एक्चुअली मेक द रिसेशन वर्स। देखो कितनी अच्छी बात बोली है। पूरा पढ़ना पड़ेगा जब भी आपको समझ में आएगा। ध्यान से सुनना, वापस से दोबारा से बता रहा हूँ, बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं, तुम सोचना। कह रहे कि व्हेन, जब लोग पैसा स्टार्ट करते हैं सेव करना, जब लोग सेव करना स्टार्ट करते हैं बजाय उसको खर्च करने के, इन रेस्पॉन्स टू ग्रोइंग कंसर्न अबाउट अ रिसेशन। मेरे को ऐसा लग रहा था यहाँ पे इट आना चाहिए लेकिन नहीं आना चाहिए, मतलब जहाँ पे इन लिखा है ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि इट आना चाहिए लेकिन नहीं, इन ही आना चाहिए। अभी सुनोगे, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि लोग जब अपना पैसा, सुनो भाई, लोग जब अपना पैसा सेव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या सोच करके कि भाई आने वाले टाइम में क्या होने वाली है, रिसेशन होने वाली है। रिसेशन मतलब मंदी आने वाली। भाई एक बात बताओ, मार्केट में मंदी आएगी तो मैं तो ये सोचूंगा ना कि पैसा क्या कर लूं, मैं सेव कर लूं। मुझे पता है कि फ्यूचर में मंदी आएगी मार्केट में और मेरे को इनकम नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी, तो मैं तो आज के टाइम पे क्या करके चलूंगा। माइक्रो ऐसे ही बोल रही है, लेकिन मैक्रो ऐसा बोल रही है कि ये ऐसे लोग, ध्यान से पहचानिए इन लोगों को, ये लोग, ये ही वो लोग हैं जो रिसेशन को और वर्स्ट बना रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। तुम्हें समझा? अरे नहीं समझा तो मेरा तो दिल खुश हो गया लाइन को पढ़ के। तुम्हें नहीं समझा तो जान दो। क्या समझा तुम्हें बताओ ना। कह रहे जो लोग ये सोच करके पैसा सेव कर ले रहे हैं कि आने वाले टाइम में मंदी आने वाली है, वो मंदी को और बुला रहे हैं कि और तेजी से आ जाए, वो मंदी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्यों? जब मार्केट से पैसा आउट हो जाएगा तो इनकम कहाँ जनरेट होएगी? इनकम जनरेट होएगी नहीं, तो मंदी जो आने वाली थी, जो 3 महीने बाद 2 महीने बाद मंदी आने वाली थी, वो भी आएगी। तुम हवन ऐसा कर रहे हो जो उसे और जल्दी बुला रहे हो, कह रहे आजा आजा, एक बार आजा, जल्दी आजा, ठीक है ना। कभी भागा फिरा फिर एक बच्चा बोलता है हमारे पिछले वाले बैच में गुड़लियो भागेगा फिर। इधर सुन, जान दो, मैंने कुछ नहीं बोला। A rise in MPS means a fall in MPC because the total of MPC and MPS is equal to 1। कह रहे MPS बढ़ेगी ना जितना ज्यादा, MPC क्या होगी? सारे बच्चों को पता है MPS घटेगी तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा? कम होगा। बिकॉज MPC के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। MPC बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी, MPC कम होगी तो मल्टीप्लायर भी कम। तो क्या हो गया? क्या हो गया? मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी तो इनकम कम जनरेट होगी, तभी तो इकोनॉमिस्ट को ऐसा चिंता हो रही है, ठीक है ना। तो आगे बोल रहे हैं व्हेन MPC फॉल्स एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन सोसाइटी फॉल्स। MPC कम होएगी तो खर्चा कम होएगा, इट लीड्स टू अ राइज इन द इन्वेंटरी लेवल ऑफ प्रोड्यूसर। और इससे जो प्रोड्यूसर का है ना, जो स्टॉक है वो बढ़ के आएगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा भाई जब लोग कंज्यूम नहीं करेंगे। और इससे होगा क्या? अब ध्यान से सुनना, जब एक्स्ट्रा स्टॉक होगा तो सारे बच्चों को पता हम पढ़ के आए हैं, जब क्या हो जाती है, जब एएस ज्यादा हो जाती है, किससे? एडी से, तो उस केस में वो एम्प्लॉइज को भी क्या करता है? किक आउट करता है। समझा क्या आपको? तुम्हारे सेव करने से देखो इकोनॉमी में कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। लोगों की जॉब चली जा रही है। अच्छा, अभी तो उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि हमें, देखो, जस्ट उन्हें लग ही रहा था, एक्चुअल में उनके एक्शन ने मंदी लेके आई। वो जस्ट सोच रहे थे कि मंदी आएगी, उनके सोचने से मंदी नहीं आती, वो जो सोच करके उन्होंने जो परफॉर्म कर दिया, एक्चुअल में उससे मंदी आई है। समझ में आ रही ना करते वो सेव, खर्च करते रहते तो इकोनॉमी में मंदी नहीं आती। लेकिन यार उस गरीब से तो पूछो, उसके लिए भी तो सही है वो, मतलब उसे लग रहा है कि फटने वाली है। इकोनॉमिस्ट बोल रहा है और खर्च करना पैसे, कह रहा है भाई दिमाग खराब है तेरा। भाई देखो, दोनों अपनी जगह सही है। इकोनॉमिस्ट अपनी जगह सही है और बेचारे का, उसका कंसर्न भी, इंडिविजुअल का कंसर्न भी सही है। अब वो कैसे वगैरह, अच्छा नहीं बोलता आगे, तुम समझ गए। तो कह रहे हैं कि इट लीड्स टू अ राइज इन द इन्वेंटरी लेवल ऑफ प्रोड्यूसर, इससे प्रोड्यूसर का इन्वेंटरी लेवल बढ़ जाएगा। टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंटरी, बेफालतू में ही जो बढ़ के आ रहा है इन्वेंटरी का लेवल, फर्म्स वुड प्लान टू रिड्यूस द प्रोडक्शन। फर्म क्या करेगी आने वाले टाइम में? प्रोडक्शन कम प्लान करेगी, पुरानी बातें है। इट विल रिड्यूस द डिमांड फॉर फैक्टर सर्विसेज,
इससे मतलब लेबर वगैरह की या हमारे को मतलब कैपिटल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो फैक्टर सर्विस है उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड अल्टीमेटली रिड्यूसेस द फैक्टर इनकम, जिससे क्या होगी, फैक्टर इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट नहीं होगी। दिस थियरी इज नोन एज पैराडॉक्स बिकॉज द थियरी सीम्स टू बी बेनिफिशियल। ये पैराडॉक्स इसलिए है, क्लैश इसलिए है ये, बिकॉज देखने में लगता है कि ये तो बेनिफिशियल है, सेविंग करना तो अच्छी बात है, बट इज एक्चुअली डेट्रीमेंटल, लेकिन ये लॉस मेकिंग है। क्या है? डेट्रीमेंटल मतलब लॉस मेकिंग, डिसएडवांटेजियस है टू द इकोनॉमी। किसके लिए? बेटा इंडिविजुअल लेवल से सही है, लेकिन इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। और हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी के बारे में, बिकॉज हम माइक्रो से तो मूव ऑन कर चुके हैं हम, ठीक है ना। अब वो मुझे छोड़ के आ गए पीछे, वो एक्स है, ठीक है ना। अभी करंट में किसको पढ़ रहे हैं? बोलो मैक्रो को। तो मैक्रो के लिए, इकोनॉमी के लिए वो सही नहीं, ये उसका आंसर है, एज इट इज लिखना है उसके अंदर, ठीक है। आगे चले क्या? टाइम कितना हुआ? अभी टाइम है। आगे देखो, कौन से करा मैंने? 45, 46 देखो। क्या व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? 1 to इनफाइनाइट लिख दोगे क्या? क्लैरिफाई द रिलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। आपको इंग्लिश में बताना है क्या रिलेशन होता है। कितनी बार बताऊं? एमपीसी के साथ डायरेक्ट और उसके साथ इनवर्स। लिख दोगे? कोई डाउट तो नहीं है? रिपीट है क्या? अरे भाई पूछा नहीं है दोस्त। एमपीसी का एम्प्लॉयमेंट के साथ पॉजिटिव रिलेशन हो, जितना ज्यादा खर्चा होगा उतना प्रोडक्शन होगा, उतना ही होगा, लेकिन इसमें नहीं पूछा है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट है 47, कैलकुलेट मल्टीप्लायर। के की वैल्यू करनी है फाइंड आउट, एमपीसी की वैल्यू अगर कितना है 4/5 एंड हाफ है। फ्रॉम द कैलकुलेशन मतलब ए दोनों अलग अलग केस है, एक बार ही 4/5 है, एक बार 1/2 है, और आपको वैल्यू निकालनी है के की। फ्रॉम द कैलकुलेशन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ द मल्टीप्लायर एंड द साइज ऑफ द एमपीसी। अरे तुम देखने का है। मुझे बताओ 4/5 ज्यादा होता है कि 1/2 ज्यादा होता है? 4/5 ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होगा? वो पांच का चौथा हिस्सा है, और वो कितना है? हाँ, तो जहां पे भी एमपीसी ज्यादा होगी, तुम देखोगे जब इसे सॉल्व करोगे तो तुम देखना जहां पे भी एमपीसी ज्यादा है वहीं पे ही मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या आ रही होगी, ज्यादा आ रही होगी, और जहां पे एमपीसी की वैल्यू कम है मतलब मल्टीप्लायर की वैल्यू वहां पे क्या आ रही होगी, कम आ रही होगी। और वो कह रहा है कि इसी चीज को लेकर के आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। अरे वो तो क्या बोलेगा, पहले ही बोल रहे हैं डायरेक्ट रिलेशन आएगा। कैसा रिलेशन आएगा? वो तो जस्ट उसमें बताना है, एज वी कैन सी दैट from the above on the based upon the above calculation we can say that there is a positive relationship between MPC and multiplier। वो बताना है जब MPC की वैल्यू इतना तो देखो K की वैल्यू इतना आ रही है, जब उसकी वैल्यू कम है मतलब हाफ है तो उतना आ रही है। समझा क्या आपको? अरे बोलो ना, कोई डाउट तो नहीं है? पक्की बात। चलो आगे, ये देखो रिपीट चल रहे क्वेश्चन 48, व्हाट इज मीन्ड बाय द इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। नहीं 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 नहीं, हमने क्या पढ़ा है? बताओ ना कहाँ पे पढ़ा है? एडीएस अप्रोच पूछ रहा है, जानबूझ के डाला है मैंने यहाँ पे। अभी कराऊंगा नहीं इसे, ऑलरेडी कराया हुआ है। इन द कीन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिस्कस यूजिंग शेड्यूल एंड अ डायग्राम। शेड्यूल भी बनाना है, डायग्राम भी बनाना है, छाप दो ना ऊपर से वो, ठीक है ना, वो एडीएस वाला अप्रोच और वो डायग्राम। नेक्स्ट है 49, मेजर द लेवल ऑफ एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड। भाई एक्स एंटी क्या निकालनी है आपको? एडी निकालनी है। व्हेन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अरे क्या दिल खुश कर दिया, पहली बार दिया ना था क्वेश्चन ए बार वाला, अब पहली बार आया ना। वो बोल रहा है एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड निकालनी है आपको अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन कितना है 50 है, मतलब सी बार प्लस आई बार की वैल्यू दी है इसने 50, और एमपीएस कितना 0.2, इनकम कितनी है 4000। स्टेट वेदर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। और आपको ये भी यही बताना है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। इक्विलिब्रियम पे होने के लिए क्या होएगा, बोलो ना? ए बार प्लस बी वाई प्लस आई इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। टेस्ट कर लो नमन भैया, ए बार, अरे वो ए बार इज इक्वल टू क्या होता है, सी बार। पूरा करके दिखाऊं क्या?
भाई सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई होगा इक्विलिब्रियम पे, इसका सी बार प्लस बी इंटू वाई प्लस आई इज इक्वल टू वाई। इन दोनों नालायकों को एक जगह लेके आओ, इसे लिख लो ए बार प्लस बी वाई इज इक्वल टू वाई। समझा क्या? और इसने क्या बताया, ए बार की वैल्यू कितने दी है 50, बी की वैल्यू दी है क्या 0.2 एमपीएस की वैल्यू है। ध्यान रखना 0.8 आएगी, वो निकाल के दिखाने का। 0.8 इंटू वाई की वैल्यू कितना 4000 इज इक्वल टू 4000। ठीक है ना? अगर ये इक्वल आ गया तो इक्विलिब्रियम पे है, और अगर ये इक्वल नहीं आया तो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अरे यहाँ पे मिसिंग तो कुछ नहीं है ना। चलो तो ये कितना आएगा 3250 आएगा। इसे डज नॉट इक्वल टू कर देना यहाँ पे, ठीक है ना? बिकॉज बिकॉज सी प्लस आई डजंट इक्वल टू वाई, hence hence we can say that the given data is not the data at equilibrium। ठीक है ना? अगर इक्वल आ जाता तो इक्विलिब्रियम पे होता। ठीक है, आगे कौन सा हो गया 49 कराना है मैंने 50। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हो गया यार, बस ये सामने 53 तक दिख रहे हैं ना आपको, बस लास्ट है 53 आपके वाले नोट्स में नहीं मिलेगा, मैंने ऐड ऑन किया है नया क्वेश्चन। An increase in investment by rupees 5,000 crore leads to an increase in national income which is four times more than 4 times more than हाँ, तो 4 times देन है 4 times more than है। समझा क्या किया हुआ है हमने ऑलरेडी ऐसा। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अरे जितना भी बोले ना उसके एक ऊपर आती है नलायक को, 5 आएगी। कितना आएगी? आपको क्या करना है, एमपीएस की वैल्यू निकालनी है 0.2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? कर लो कैलकुलेट अभी, अभी करके दिखाओ। ये एमपीसी की वैल्यू 0.8, सारे बच्चे करके दिखाओ। इज्जत के साथ कर लेना बेटा, 53 न्यूमेरिकल हो रखे हैं, कभी इनकी बेइज्जती कर दो। हाँ जैन साहब पेन कौन से ग्रह पे से लेके आए? बड़ा खतरनाक है। पंख भी निकल रहे हैं और मेरे को तो यहाँ से कुछ दिख भी नहीं रहा। चलो दे दो जैन साहब, करो करो जल्दी से। अरे अगले वाले में क्या करना है, एमपीसी की वैल्यू निकालनी है और के की वैल्यू निकालनी है। देखो कितना आसान है, नहीं निकल सकती? आ तो गई यार, 0.8 तो आ गई पहले वाले पे। अच्छा 0.8 आएगी, 0.8 ही तो आएगी। हाँ बोलो ना। नहीं अरे मतलब पहले में तो डैश आएगा, जब हम पहली बार, हाँ पहली बार निकालेंगे। हाँ फिर कितना आएगी 0.9? नहीं अच्छा उस पे जब वो 0 पॉइंट कितना आ गई 8 आ गई, तो उसकी वैल्यू कितना आएगी 5 टाइम्स आ जाएगी, 5 आएगी ना। और अगले वाले पे कितनी आएगी, अभी और भी तो निकालो ना एमपीसी की वैल्यू। जब 200 से 300 पे आएंगे दो बार निकलेगी ना, 200 से 300 पे आएंगे तो कितनी निकलेगी ए 2। एमपीसी की वैल्यू 2 होती है कभी? अरे 100 का इनकम में चेंज हुआ है, इसमें कितना हो गया फिर 90 का, तो 0.9 आ गई।
यहाँ से यहाँ में कितना हुआ था, 80 का चेंज हुआ था, तो 0.8, पहले 0.8 फिर 0.9, पहले कॉलम में खाली, और बस एमपीसी की वैल्यू है, के की वैल्यू निकाल दो, एक बारी तो कितना आएगी, 5 आएगी, एक बारी 10 आएगी, समझा क्या? 52 नहीं, उसके बाद भी एक और, what value will you assign to the slope of the saving function? अरे वाह, when the slope of consumption function is 0.6, बता दो। 0.4, अरे स्लोप का मतलब है भाई वो एमपीएस पूछ रहा है, वो बोल रहा है सेविंग फंक्शन को क्या स्लोप असाइन करोगे आप, और स्लोप होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि एमपीएस। वो मतलब इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि एमपीएस की वैल्यू क्या होगी अगर स्लोप कंजप्शन का कितना है 0.6, मतलब अगर एमपीसी 0.6 है तो एमपीएस की वैल्यू कितना होगी, बाय यूजिंग द फॉर्मूला एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। किसको? 50, हाँ तो है ना भाई, बच्चे को नहीं पता चलता कि स्लोप क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि स्लोप क्या है। जो स्लोप है सेविंग फंक्शन का वो एमपीएस होता है, और जो स्लोप है कंजप्शन फंक्शन का वो, अरे ढाल ही तो देख रहे हैं हम, ढाल, स्लोप मतलब ढाल, ढाल वो एमपीएस और एमपीसी तो होता है सेविंग और कंजप्शन फंक्शन का, दैट्स व्हाई इसको हाईलाइट करके रखा है मैंने। आगे और लास्ट क्वेश्चन इसी बार ऐड किया है 53, ये टेबल को कंप्लीट करना है, ये तुम्हारे वाला क्वेश्चन है, जल्दी करो, कर सकते हो क्या बेटा? एपीएस है, एपीएस और वाई है, क्या सी निकाल सकते हो क्या आप? सी तो निकला हुआ है ऑलरेडी। नहीं, उससे एस निकाल सकते हैं हम, एस कैसे निकालोगे? एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई, एपीएस की वैल्यू कितना 0.4, एस निकाल लेंगे, वाई की वैल्यू कितना 200, तो कितना आ जाएगा, ये वो आ जाएगा ना आपका 80 आ जाएगा ना, तो सेविंग की वैल्यू 80। आगे अभी क्या निकाल लेंगे हम, एपीएस निकाल लेंगे, नहीं एपीसी निकाल सकते हैं पहले, एपीसी के बेस पे फिर एपीएस निकाल लेंगे। एपीसी कैसे निकालेंगे, सी अपॉन वाई, सी कितना 220, वाई कितना 400, तो कितना बनेगा ये 55% बनेगा, मतलब 0.55 आएगा क्या? अरे हाँ बोलो ना, सही बोल रहा हूँ। तो जब एपीसी कितना है 0.55 है, तो एपीएस कितना आ जाएगा बच्चों 0.45, यहाँ पे फिल कर दो, हाँ बोलो ना। अच्छा, और एमपीएस तो पहले कॉलम में तो क्या आएगा, पहले कॉलम में तो डैश, क्योंकि बता नहीं सकते ना उसके पहले, कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते ना उसके पहले। अच्छा, और एमपीएस यहाँ पे लिखना है हमें, ठीक है ना, सेविंग यहाँ पे निकाल लो, तो इसका आ जाएगा 4 चौक 16, 180 आ जाएगा ना यहाँ पे सेविंग, बताओ कैसे निकालोगे? अरे वही यूज करके, एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई, 180 आ जाएगा, हाँ बोलो ना। और फिर आप क्या करोगे, सुनो, आपको एमपीएस निकालना है, सेविंग पहले कितनी थी 80, अभी कितनी है 180, इनकम 200 से कितनी हो गई 400, तो 100 बटे कितना हो जाएगा 100 बटे 200, तो कितना आएगा 0.5, ये आ गया, हाँ बोलो। एपीएस है आपके पास और कंजप्शन है, अच्छा हमारे पास इनकम नहीं है और एमपीएस नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, एपीएस इज इक्वल टू व्हाट, एस अपॉन वाई, एस अपॉन वाई, वाई भी तो नहीं है ना हमारे पास, हाँ बोलो, इसको कैसे निकालेंगे अपन लोग, y इज इक्वल टू सी प्लस, मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, एक बार देखना, तुमने भेजा था ना मेरे को क्वेश्चन, ये मैंने कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया कि कोई वैल्यू,
कैसे निकालेंगे? अरे बेटा उसमें 2 मिसिंग है, ऊपर 1 मिसिंग था इधर। एपीएस की वैल्यू 0.48 और हमारे पास एस भी नहीं है और वाई भी नहीं है। अच्छा, और क्या हो सकता है कंजप्शन से? क्वेश्चन सही है ना ये? और ऐसा क्या कर सकते हैं जो मेरे माइंड से स्किप हो रहा है? क्या चीज? कैसे? अच्छा, वेरी गुड। कितना माइनर पॉइंट जाके मिस हुआ। चलो, इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट, मतलब इसमें एक पॉइंट ये वाला ट्विस्टिंग वाला है, दैट्स वाई इसको मैंने क्या किया, इम्पोर्टेंट मार्क किया है। मेरे भी माइंड से स्किप हो गया कि कैसे करेंगे इसको। अपने को एपीएस है बच्चों, एपीएस है ना, इससे एपीसी निकाल लेंगे। एपीसी कितना है? 0.52 बाय यूजिंग द फॉर्मूला एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। तो एपीसी इज इक्वल टू 0.52 और मेरे को कंजप्शन दिया, इनकम निकाल लेंगे। ये कैच है इसमें, ठीक है। और करेंगे 0.52, 0.52 इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। सी की जगह मैं कितना रख लूं? 260 और ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 260 डिवाइड बाय 0.52, ठीक है। y इज इक्वल टू 500 आ जाएगा मेरे ख्याल, है ना। 500 आ जाएगा, ये आ गया 500। और बस अभी क्या निकालने का? एमपीएस निकालने का। एमपीएस निकालने के लिए क्या चाहिए? पहले सेविंग चाहिए। 500 तो हमारी इनकम है और 260 हमारी क्या है? कंजप्शन है। तो 240 क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगी। और बस 180 से 240 में कितना गैप है? बोलो, 60 का गैप है। इनकम में कितने का गैप है? 100 का। तो 0.6 आ जाएगा। यस और नो? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी कर लेना। एक यहाँ पे बड़ा अच्छा था कैच था कि एपीएस से हम क्या कर लेंगे, पहले एपीसी निकाल लेंगे, देन वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर फाइनली सेविंग निकाल करके एमपीएस निकाल लेंगे, ठीक है। कोई डाउट? इसी के साथ साथ बच्चों हमारे 53 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन उसमें भी डाल देना, कॉमर्स चिट चैट पे डाल देना, बिकॉज ये नोट्स में ही है तो बच्चे क्या कर लेंगे, इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। इस चैप्टर में मैंने और कोई कहीं पे चेंज नहीं किया, बस एक तो यहाँ पे चेंज किया है और एक चेंज, हाँ एक चेंज और करना है, वो भी करा नहीं है मैंने, डिस्कस तो कर लिया, वो नोट्स में मिलेगा आपको। ये मैंने आपको पढ़ा दिया बच्चों, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है। फाइनली ऑल द बेस्ट। इसी के साथ साथ हम अपने मैक्रो के 7 चैप्टर क्या कर चुके बच्चों, कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आपको ये जान करके बड़ी खुशी होगी कि जो 8वां चैप्टर है वो वही वाला चैप्टर है जो हमने 5th चैप्टर में कवर किया था। एक बार आपको याद है जब मैं आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पढ़ा रहा था और ये बोल रहा था कि 8th चैप्टर में रिपीट होंगे तो मजदूरी नहीं कराऊंगा, पढ़ाऊंगा यहाँ पे, लेकिन उनका टेक्स्ट मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। टेक्स्ट के लिए मैंने रेफर कर दिया चैप्टर नंबर 5। तो मंडे में मिलते हैं और मंडे में इस चैप्टर का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ट्यूसडे में इसका टेस्ट एंड वेडनेसडे में हमारा नया चैप्टर चालू और उसी वीक में उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे में।